नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की मैथ की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में समांतर रेखाओं के विषय में बहुत सारी बातें सीखी थी। हमने एक प्रगुण सीखा था कि यदि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं खींची जाएं, दो समांतर रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों भी आपस में समांतर होंगी। इसके अलावा हमने जब एक कोण दिया हो, समांतर कोण और तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों में से कोई एक कोण दिया हो तो अन्य कोण भी हमने निकालने सीख लिए थे। आज की कक्षा में हम अन्य प्रगुणों पर चर्चा करेंगे और हम किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना भी सीखेंगे। आप कहेंगे मैम ये तो हमने सीखा हुआ है, लेकिन हाँ, हम थोड़ा सा और इससे एक एडवांस लेवल इस पर लेकर आएंगे। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास में। तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि जो Z आकृति वाले कोण होते हैं, Z आकृति के अंतर्गत जो अंदर बनते हैं वो अंतः एकांतर कोण और जो बाहर बनते हैं वे बाह्य एकांतर कोण। ये अंदर है, ये बाहर है, ये बाह्य एकांतर है और ये कैसे होते हैं? आपके कोण बराबर होते हैं। यदि 1 और 2 है तो कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, यदि L समांतर है M के। तो इसी प्रकार से F की आकृति यदि बन रही है, F उल्टा बन रहा है, कैसे भी बन रहा है, इसके लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर भी आप कह सकते हैं। जैसे लाइन के ऊपर यहाँ बन रहे होंगे कोण, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिखाए हैं आपको, ये सभी संगत कोण कहलाते हैं, करॉस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोइंटीरियर एंगल्स यानी कि सहसंगत कोण पहले से ही लिखा आ रहा था यहाँ पे, तो ये आपकी सी आकृति बनाते हुए कोण होते हैं और ये दोनों कोण, इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब बच्चों, आज ये जो प्रगुण है कि एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, हमने इसे किया था। कैसे किया था कि यदि एक रेखा है और उसके समांतर दो रेखाएं खींचे और इनकी जो ये दो रेखाएं होंगी ये भी कैसी होंगी? समांतर। यानी कि यदि L समांतर है M के, L समांतर है N के और M और N जो है उन पर जो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, इसका अर्थ ये होगा कि M समांतर हो जाएगा हमारा N के। ये हमने पिछली कक्षा में बच्चों सीख लिया था, वीडियो भी दिखाया था, आप इसे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं इसका। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक और प्रमेय। अब ये आपके लिए नया है। एक ही रेखा की दो लंब रेखाएं, यानी कि एक ही रेखा की कह लीजिए या पर कह लीजिए, दो लंब रेखाएं जो होंगी वो आपस में समांतर होंगी। जैसे ये एक रेखा है, नीले रंग की दिख रही है, इस पर एक लंब और ये दूसरा लंब, दोनों लंब रेखाएं हैं और ये कैसे होंगे आपस में? समांतर, यानी P और Q होंगे आपस में समांतर। तो चलिए पहले तो आप इसका वीडियो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने साइड में इसका चित्र दिखा दिया है आपको। तो वीडियो में पहले एक समांतर रेखा हमने खींची है और इस पर क्या खींचने जा रहे हैं अब हम? लंब। लंब कैसे खींचते हैं? लंब यानी कि 90 डिग्री आपको खींचना आता ही होगा। तो पहले कोई भी दो बिंदु आपने यहाँ A और B ले लिए, उसके बाद आपने A पे चाप लगाई और उसके बाद आपने B पर चाप लगाई। चाप कैसे लगाई कि इस रेखा को दो बिंदुओं पर ये चाप काट देगी। फिर उन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ले लेंगे। अब आप जानते हैं एक रेखा पर जो पूरी चाप है वो 180 बनाएगी और 180 का जो मध्य बिंदु होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री की एक रेखा यहाँ पर आपने A पर खींच दी और 90 डिग्री की जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो ये आपने A बिंदु पर एक लंब खींच दिया है, अर्थात 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींची है जो लंब कहलाएगी। इसी प्रकार से आपने बिंदु B पर भी एक लंब और खींचा। तो जैसे साइड में देख ही रहे होंगे लंब खींच रहा है, तो ये A पर लंब खींचा, B पर लंब खींचा, तो आप देखेंगे इधर का जो कोण है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। और बच्चों ये बताइए ये किस प्रकार के कोण हैं? अब ये किस प्रकार के कोण होंगे? ये होंगे हमारे संगत कोण, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप देख रहे हैं दोनों ही 90 डिग्री हैं। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे दोनों ही कितने आ रहे हैं? 90 डिग्री आ रहे हैं। तो करॉस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण जब बराबर होते हैं तब वो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर, यानी कि P समांतर होगा किसके? Q के। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो में हमने देख भी लिया कि हम समांतर रेखाएं कैसे खींच रहे हैं या लंब कैसे खींच रहे हैं एक ही रेखा पर। अब हमारी प्रमेय है जो अभी हमने पढ़ी है, वीडियो के माध्यम से देखी भी थी, तो इसको सिद्ध करना कॉपी में कैसे सिद्ध करेंगे? ये जो आ रहा है लिखा हुआ देयरफॉर, ये कैसे आएगा?
P समांतर Q। तो ये अभी देखते हैं। तो पहले तो आप बच्चों इसकी रचना करिएगा, आप पहले तो रचना करिएगा इसकी, जो अभी आपने वीडियो देखी थी उसके अनुसार। पार्श्व चित्र में अब आप देख रहे होंगे जो कोण A है, ये वाला कोण, ये और कोण B यानी कि ये वाला कोण, दोनों ही कितने आ रहे हैं 90 डिग्री, और दोनों कैसे हैं संगत कोण। और आप जानते हैं यदि रेखाओं के संगत कोण समान हो तो वो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसीलिए कौन सी रेखाएं, ये इनके संगत कोण बराबर है, इसलिए P और Q आपके समांतर होंगे, जो आपका हमने पहले ही सिद्ध में लिखकर दिखा भी दिया था। तो यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। इसलिए एक ही लंब, यदि एक ही रेखा पर दो लंब हैं तो वो लंब आपस में समांतर होंगे। अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र है, ये चित्र है ABCD एक समलंब है, ये चित्र है आपको दिख रहा होगा बच्चों, ABCD समलंब दिख रहा है, इसमें AD समांतर है BC के। समलंब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं समांतर हों। तो यहां पर ये जो AD भुजा है, AD भुजा समांतर है BC के। और इसके अलावा आपको दिया हुआ है BL और CM AD पर लंब हैं। BL, ये रहा BL, ये BL और ये CM AB पर लंब हैं, BL CM। तो आपको क्या दिखाना है, देखिए BL और CM लंब हैं इस रेखा पर, आपको दिखाना है कि ये दोनों समांतर हैं आपस में। BL और CM समांतर दिखाने हैं, पहला भाग ये रहा क्वेश्चन का। दूसरे में दिखाना है कि यदि मान लीजिए आपने समांतर दिखा दिया तो BC और BL बराबर दे दिए हमने आपको, BC एंड BL बराबर हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि BC ML एक वर्ग है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संख्या 241 पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। तो यहां पर इसे करना शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो पहले क्या दिखाना है कि BC समांतर CM। जो आपको बच्चों फैक्ट्स वाली चीजें बताई जा रही हैं उन्हें आपको पूर्णतः याद रखना है। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि एक ही रेखा पर यदि दो लंब खींचे जाएं, ये लंब है ना, तो वो अभी आपको सिद्ध करके बताया था कि वो समांतर होते हैं, प्रमेय में हमने आपको समझा दिया था। तो यहां पर यही हम लोग करेंगे। इसके हल में सबसे पहले आप लिखेंगे ABCD समलंब है, यहां पर AD समांतर है BC के, और जो बिंदु L और M है ये AD पर स्थित है। आप देखिए यदि AD समांतर है BC के, तो यदि इसका एक हम भाग ले लें, यानी कि केवल इतना भाग ले लें L और M, तो ये भी तो समांतर होगा, है ना। यदि AD समांतर है तो LM भी तो समांतर होगा BC के, तो इसलिए LM आपके समांतर है BC के। इसके अलावा बच्चों क्या दिया है कि BL इस पर लंब है और CM भी लंब है, और दो लंब रेखाएं कैसी होती हैं आपस में, समांतर, इसलिए BL समांतर होगा CM के। तो BL आपका समांतर आ गया है CM के। अब दोनों को फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्या कि LM समांतर BC और BL समांतर CM, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ये दो सर्कल जो मैंने किए हैं ना, या तो आप इन्हें समीकरण बना लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको आगे हम देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। तो यही हमारा चित्र था ना, अभी क्या दिखाया था हमने कि ये LM BC के समांतर और BL CM के समांतर। अब आपको एक फैक्ट और याद रखना है, मैं इस पे स्टार लगा रही हूं। क्या फैक्ट है कि जब भी किसी चतुर्भुज की, कौन से चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ये वाला चतुर्भुज, इस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाओं के जोड़े हैं, ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके, है ना। तो जब दो भुजाएं समांतर हो जाएं, समांतर के लिए आप एक दूसरा चिन्ह लगा लीजिएगा कि आप यहां पर ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, आप एरो का चिन्ह लगा लीजिए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। इसलिए BCML एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिए, BL तो लंब है, लंब का मतलब कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब भी किसी समांतर चतुर्भुज में एक कोण समकोण हो जाए, एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो जाए, तब उस समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। क्या कहते हैं, आयत।
ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 हो जाएगा उसे हम आयत कहेंगे। इसलिए BCML एक आयत है। अब बच्चों यहां एक और चीज दी हुई है, क्या? BC BL के बराबर है। सेकंड पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन का, याद रखिएगा सेकंड पार्ट है। तो BC BL के बराबर दी हुई है। अब यहां पर संगत कोण बराबर हो गई, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। तो ऐसा एक आयत जिसमें ये वाली भुजाएं बराबर हो जाएं संगत वाली, तो ये एक वर्ग कहलाता है, क्योंकि फिर सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसलिए BCML एक वर्ग है। इस प्रकार से फैक्ट्स पर बेस दिए एक क्वेश्चन था, और आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपकी बुक में और आपको करने हैं। अगला प्रश्न देखिए, ABC में B कोण समकोण है। तो ये त्रिभुज दिख रहा होगा, यहां ये कोण भी समकोण है, यानी 90 डिग्री है। M भुजा AC का मध्य बिंदु है, यानी ये भुजा इसके बराबर है ना। और इसके अलावा आपने M से AB पर लंब खींचा है, M से AB पर ये लंब है, यानी ये भी 90 डिग्री है, और BC पर भी लंब खींचा है, यानी ये भी 90 डिग्री है। तो आपने ये लंब खींचे हैं। अब आपको ये दिखाना है कि ये एक आयत है। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो है ही। अब आपको दिखाना क्या है, बस क्या दिखाना है कि ये एक आयत होगा, यानी कि सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो देखिए, एक ही रेखा पर दो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, यानी ML इसके समांतर है, ML समांतर BN। इसी प्रकार से LB आपके BC पर समांतर है, LB ये रहा LB, और ये BC पर समांतर है। LB आपका BC पर समांतर है, तो इसलिए ये भी LB आपका इसके समांतर हो जाएगा। और क्योंकि ये समांतर है इसके और LB समांतर है MN के, तो ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, या कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं। इसीलिए LMNB एक आयत है, हैंस प्रूव्ड, अतः यह सिद्ध है। तो आशा है कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। पिछले वाले सवाल की तरह था। एक सवाल और है हमारे पास कि M रेखा P के लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री बनाया, और N भी आपके P पर लंब है, और आपको तिर्यक रेखा Q है, ये दी हुई है, ये कोण 1 और 2 बना रही है। कोण 1 70 दिया है, 2 ज्ञात कीजिए। तो इसके हल को याद रखना है बच्चों, क्योंकि आपको ये दोनों रेखाएं लंब दी हैं, M लंब है, P लंब है। अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी, दो लंब रेखाएं एक ही रेखा पर क्या होती है? समांतर। तो इसलिए M समांतर हो गया N के। तो इस फैक्ट को हमने निकाला अपनी प्रमेय से, M समांतर है N के। अब बच्चों, M यदि N के समांतर है तो तिर्यक रेखा द्वारा ये कौन से कोण बन रहे होंगे? एकांतर कोण। कैसे कोण? एकांतर, क्योंकि Z की आकृति बना रहे हैं। देखिए यहां पर फिर से कि ये Z की आकृति बना रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो Z की आकृति में आपके दो कोण बन रहे हैं, ये एकांतर कोण होंगे और इसलिए ये बराबर होंगे। तो कोण 1 यदि 70 है तो 2 भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोण बराबर होते। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जरा बताइए तो, एक रेखाखंड के 2 बराबर भाग कैसे करते थे? याद है? एक रेखाखंड के 2 बराबर भाग करने के लिए हम पहले रेखाखंड खींचते थे और पहले बिंदु पर प्रकार रखकर और आधे से अधिक प्रकार खोलकर हम चाप लगाते थे। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहले एक रेखाखंड खींचा हमने, वीडियो में देख रहे होंगे आप, और ए बिंदु पर आधे से ज्यादा प्रकार खोला अंदाजे से और एक बड़ी सी चाप लगाई। उतना ही प्रकार खोले हुए बी से चाप लगाई और पहली चाप को काट दिया 2 बिंदुओं पर। और जब आप इन 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो इन 2 बिंदुओं को मिलाने से ए बी पर एक बिंदु प्राप्त होगा। ये देखिए, तो ए बी पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है यही इसका समद्विभाजक है। यानी कितने भाग कर दिए इसने? इस बिंदु ने 2 भाग कर दिए। ये पहला है ए एम, मतलब एक भाग है ए एम और एक भाग है आपका एम बी। तो 2 भाग हमने इसके कर दिए। अच्छा, आप जरा सोचिए, किसी रेखाखंड के 4 भाग कैसे करेंगे? तो 2 भाग करने आपने सीख लिए हैं, है ना?
तो 4 भाग भी करने आपको आसान लगेंगे। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। पहले आपने रेखा ली, आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, चाप लगाई और आपने फिर इनको मिलाया। मिलाने के बाद जो बिंदु प्राप्त हुई 2 बराबर भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 2। ये पहला, ये दूसरा, है ना। तो यहां वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको, पहले आपने 2 भाग किए। अब ये 2 भाग हो गए हैं, ये बिंदु आपको यहां प्राप्त हो गया है, यहां पर। अब इसके बाद ये जो A और M है, इसका भी मध्य बिंदु निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही तरीका, AM के आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर ऊपर नीचे चाप लगाई, जैसे कि वीडियो में आ रहा है, और इन्हें भी मिलाया और यहां पर भी आपको एक बिंदु प्राप्त हुआ और ये बिंदु AM का समद्विभाजक है। कितने भाग हो गए यहां पर? अब यहां पर एक लाइन खींचने से 2 भाग और हो गए। और फिर से आपने BM के साथ भी वही किया, BM का भी मध्य बिंदु आपने निकाला। कैसे निकाला? वही M पर रखकर प्रकार, BM के आधे से अधिक प्रकार खोलकर चाप लगाई और B से भी चाप लगाई। यहां से भी एक रेखा आपको प्राप्त हो गई, देखिए। और ये जो बिंदु है यहां पर भी 2 भाग हो। कितने भाग हो गए कुल? अब 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो आपने सीख लिया कि किसी रेखाखंड को 2 भागों में विभाजित कैसे करें। आपने ये भी सीख लिया 4 भागों में विभाजित कैसे करें। अब मैं यदि आपसे प्रश्न पूछूं, क्या इसी विधि से आप 5 बराबर भागों में इसे बांट सकते हैं? सोचिए जरा, 5 भागों में क्या इसी प्रकार से आधे से अधिक प्रकार खोलकर आप 2-2 भागों में बांटते हुए नहीं कर पाएंगे ना। तो आपने मान लीजिए कि पहले 2 भाग किए थे, 2 के बाद हुए आपके 4 भाग, 4 के बाद फिर कितने होंगे? 8 भाग होंगे बराबर भाग प्रकार की सहायता से, इस विधि से। तो इस विधि से इसे करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम वही सीखने जा रहे हैं कि चलिए पहले सीख लेते 5 बराबर भागों में कैसे बांटें, फिर 5 में, 6 में, 7 में, 10 में, 12 में, जितने में भी बोलेंगे आप सभी भागों में विभाजित आसानी से कर लेंगे। तो जैसे किसी रेखाखंड को 5 भागों में विभाजित करना हम यहां सीख रहे हैं। तो हम यहां देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो हमें एक रेखाखंड ही खींच लेना है। तो ये रेखाखंड है आपका AB और इस पर आपने कोई भी एक न्यून कोण बना लिया। न्यून कोण कौन सा होता है? 90 से कम। 90 डिग्री से जो कम होता है कोण, कोई भी जो कोण है वो 90 से कम होगा। 90, मैं यहां ऐसे ही लिख देती हूं, 90 से कम। तो 90 से कम आपने कोई कोण बनाते हुए रेखा खींची। अब आपने 5 बराबर भाग खींचे। प्रकार को खोल लीजिए अपनी इच्छा से और बराबर भागों पर निशान लगाते हुए A1, A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5। अच्छा, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे सेट स्क्वायर के माध्यम से समांतर रेखा खींचनी सीखी हुई है ना बच्चों। तो समांतर रेखा खींच रहे हैं सेट स्क्वायर के माध्यम से। किसके समांतर? BA5, यानी A5B के समांतर आपने ये रेखाएं खींची हैं। और इन समांतर रेखाओं ने AB को कहां कहां काटा है? B1 पर, B2 पर, B3 पर और B4 पर। तो ये आप देखेंगे जो A5B है ये समांतर होगा किसके? A4B4 के। ये भी समांतर होगा किसके? A3B3 के। और ये समांतर होगा किसके? A2B2 के। और ऐसे ही ये समांतर होगा A1B1 के। तो अभी आपने जो देखा कि ये समांतर रेखाएं हमने खींची, कुछ बिंदु प्राप्त हुए। जो नीचे जो रेखाखंड ये चित्र देखिए आपको ऐसे प्राप्त होगा अंत में बनने के बाद, है ना। तो यहां पर जो ये AB1 है ये बराबर होगा B1B2 के, ये बराबर होगा B2B3 के, ये बराबर होगा B3B4 के, ये बराबर होगा B4B5 के। मतलब 5 भाग ये रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपने 5 भागों में बांट दिया। और जो स्टेप्स आपने अभी हमने बोलकर बताए हैं उनको आपको रचना के पद में इस प्रकार से बच्चों लिख देना है। ये देख लीजिए, सर्वप्रथम रेखाखंड खींचा और रेखाखंड पर कोई भी A बिंदु पर न्यून कोण बनाया। अब न्यून कोण की किरण पर किसी भी दूरी की त्रिज्या लेते हुए बराबर दूरी पर 5 भाग किए। ये हैं हमारे 5 भाग बराबर। उसके बाद अंतिम बिंदु को B से मिलाया,
तो चांदे की सहायता से या फिर सेट स्क्वायर की सहायता से हमने A4, A3, A2 इन पर से समांतर रेखाएं खींची और ये समांतर रेखाएं B1, B2, B3, B4 पर मिल रही हैं। इस प्रकार हमारे बराबर रेखाखंड हमें ये प्राप्त हो गए हैं। मतलब मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि रचना के पद आपको किस प्रकार से लिखने हैं। अब बच्चों इसी सवाल को आप वैकल्पिक विधि से भी कर सकते हैं। तो वैकल्पिक विधि हम आपको बताते हैं। तो वैकल्पिक विधि में कैसे करेंगे इसे हम बच्चों? सबसे पहले अभी इसको दिखाते हैं आपको। तो यहां पर वैकल्पिक विधि में क्या करेंगे, ये थोड़ी आसान लगती है बच्चों को ना, तो इसलिए आप इसका भी सहारा ले सकते हैं। मतलब ये पहला वाला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। आप रेखाखंड ए बी खींचिए और ए बिंदु पर और बी बिंदु पर ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको न्यून कोण बनाने हैं। तो न्यून कोण तो कितने भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर बच्चों अभी 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो आपने पहले ए बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण खींची। अब बी बिंदु पर भी आपने 30 का कोण बनाते हुए ही एक और किरण खींचनी है। अब ये दो किरण आप देखेंगे, दो किरण खिंच जाएंगी। अब करना वही है, जो ए वाली किरण है और जो बी वाली किरण है, इन दोनों किरणों पर आपको बराबर दूरी पर चापें लगानी है। कितनी कितनी, कितने भागों में बांटना है? 5 भागों में बांटना है। तो 5 चापें ऊपर लगेंगी, जैसे कि ये पहली चाप AM1, M1 M2, M2 M3 और M3 M4 और M4 M5। ये आपके 5 भाग आ गए हैं ऊपर। ऐसे ही नीचे खींचना है। इसको मैंने नाम दे दिया BN1, N1 N2, N2 N3। 5 ही भाग करने, अभी 3 भाग हो गए हैं। N3 N4 और N4 N5, ये 5 भाग आपके हो गए। अब आपको अंतिम 5वें बिंदु को B से मिलाना है और N5 को A से मिलाना है। अब इनके बीच में इनके समांतर रेखाएं खींच, मतलब मिलाते जाइए। M1 को N4 से, M2 को N3 से, M3 को N2 से और M4 को N1 से। इसमें आपको कोण वगैरह कोई नापना नहीं पड़ा, सेट स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर जो कटान बिंदु मिले हैं B1, B2, B3, B4, यही आपके बराबर भाग हैं। AB1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और B4, B, यही आपके 5 बराबर भाग थे और रचना के पद वैसे ही लिखने हैं जैसे अभी सिखाए गए थे। अब एक प्रश्न और है हमारा आज की कक्षा का। किसी दिए गए रेखाखंड AB को 3:5 में विभक्त करना है। तो 3:5 के अनुपात में विभक्त करना है। कैसे करेंगे इसे? तो इसे करने के लिए तो आप देखेंगे यहां अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात। तो जब भी आपको अनुपात दिया हो, इन्हें आप जोड़ लीजिए, यानी 3 और 5 को जोड़ लीजिए, आएगा कितना? 8। तो करना वही है, स्टेप बिल्कुल वही रहेगा आपका। आप रेखाखंड खींचिए और कोई भी न्यून कोण बना लीजिए। पहले हमने 30 बनाया था, अब की बार हमने 60 बना के यहां पे दिखा दिया है कि कोई भी न्यून कोण बनाना है। इस न्यून कोण पर अब इनके अनुपात का जो योग है, कितना है आया योग? 8। तो आप 8 बराबर भाग इसके करेंगे प्रकार से। बराबर दूरी पर एक बार प्रकार खोल लेंगे और 8 चापें लगाएंगे गिनकर। तो ये आपने AM1, M1 M2, M2 M3, M3 M4, ये आपके अभी 4 भाग हो गए हैं। M4 M5, गिनते हुए जाना है कितने भाग कर रहे हैं आप। M5 M6 और M6 M7 और M7 M8, ये आपके 8 भाग हो गए। अब करना वही है, अंतिम बिंदु को B से मिला दीजिए। तो आपने क्योंकि A पर कोण बनाया है तो B से मिलाएंगे। अब जो M8 पर जितना भी कोण हो, सेट स्क्वायर की सहायता से जो आपने मिलाया है, इस रेखा के समांतर M3 पर एक रेखा खींचनी है। M3 पर एक रेखा खींचनी समांतर।
अब इस समांतर रेखा ने कहाँ काटा? B1 पर। तो ये जो AB1 होगा और जो B1B होगा, इनका अनुपात आपका कितना आएगा? 3:5 ही आएगा। और रचना के पद लिखना आपको भूलना नहीं है, वैसे ही रचना के पद आपको इसमें लिखने हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही रेखा है, उस पर दो समांतर रेखाएं खींची, दो लंब खींचे हैं, वो लंब आपके समांतर होंगे। तो ये जैसे कि यहां P और Q है, तो ये P और जो Q है ये लंब थे, लेकिन ये आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। और हमने सीखा किसी भी रेखाखंड को आप 5 भागों में, जैसे 5 से बताया है, ऐसे आप 6, 7, 8, 9, 10 इन भागों में विभक्त करना भी आपने जान लिया है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने यहाँ पर 5 भागों वाला। 6 होंगे, 7 होंगे, तो आप इन्हें बढ़ाते जाएंगे बराबर वाले भागों को, और प्रोसीजर आपका वही रहेगा। 2 विधियां बताई थी, एक नॉर्मल एक ही न्यून कोण बनाकर, एक में था 2 न्यून कोण बनाकर, एक ऊपर एक नीचे। इसके अलावा हमने सीखा किसी दिए गए रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करना। अनुपात में कैसे? जैसे 3:5 था, तो आपने इसे जोड़ लिया था, जोड़कर आया था 8, और फिर आपने 8 भाग करके वैसे ही समांतर रेखाएं खींची और उनसे आपको बिंदु प्राप्त हो गए थे बराबर दूरी पर। तो बच्चों, असाइनमेंट है आपका 8.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और इस पर बिंदु P की रचना करनी है इस तरह से कि AP बराबर 2/5 AB हमारा आ जाए। अब बच्चों, एक प्रश्न और दिया हुआ है कि आपको एक वर्ग यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आपको कोण, मतलब आपको मध्य बिंदु दे रखे हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये वाला पार्ट ये आपका एक वर्ग है, LMNO एक वर्ग है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी और हमने समांतर रेखाओं के बारे में जाना, और इसमें जो गृह कार्य आपको करके लाना है वो पृष्ठ संख्या 240 से 46 पर 9B और 9C को आपको हल करने का प्रयास करना है। आशा है आप इसे कर पाएंगे, और अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।